ऐसी क्या कंट्रोवर्सी बनी है कि हमारे लेजेंड्स जो हैं ये अब पीसीबी का हिस्सा नहीं है? प्लान भाई ने जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एज कोच, उस वक्त उन्होंने कह दिया था कि मैं 12 महीने के लिए हूँ। मुल्तान सुल्तान ने बॉलिंग अच्छी की, बट ये पार स्कोर जो है तो 200 के करीब होना चाहिए था। ऐसा ही है। आई थिंक जब आपकी विकेट गिरती है तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए और उसी इंटेंट के साथ आपको अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए। सनम ये बताएं कि कौन सा क्रिकेटर आपको अच्छा लगता है इफ वी टॉक अबाउट द बैटर्स? इस वक्त की अगर आप बात करेंगे तो बाबर आजम, मतलब क्रिकेट का कप्तान भी अच्छा लगता है, जहाज के कप्तान के साथ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छा काम करता है वो मुझे अच्छा लगता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। का शोर, मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून। गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्रैंड नेशनल ट्रांसमिशन ऑफ एचबीएल पीएसएल सीजन 8। पहला मुकाबला मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान जारी है। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले टॉस जीता, फील्डिंग ऑप्शन को चूज किया और उसके बाद लाहौर कलंदर्स ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली। 176 का हदफ दिया है जीतने के लिए। स्कोर कार्ड अगर दिखाया जाए या उस साइड की तरफ से क्या परफॉर्मेंस रही है वो दिखाई जाए तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने ग्रैंड पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन करा देता हूं। हमारे साथ पाकिस्तान के मायनाज ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हम इनको सैकी भाई के नाम से जानते हैं। सैकी भाई दूसरा इंट्रोड्यूस कराने वाले वो शख्स हैं जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती रही है। बहुत शुक्रिया सैकी भाई, आप हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं। अच्छा, क्रिकेट के राजा जनाब रमीज राजा साहब वो मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी रूह यहां पर मौजूद है। एक आध दिन के अंदर इंशाल्लाह वो हमें ज्वाइन करने लगे हैं। आज के हमारे दूसरे बेहतरीन एक्सपर्ट एनालिस्ट सुहेब अलवी साहब, पाकिस्तान के क्रिकेट का इंसाइक्लोपीडिया, इनको इससे कम कोई दर्जा नहीं देता। मैं पहले भी ट्रांसमिशन कर चुका हूं। सुहेब भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आपने आज तक ये जरूर सुना होगा कि एटमी जंग हुई है, हाइड्रोजन जंग हुई है या फिर सास बहू की जंग हुई है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी जंग भी है जो शक्ल में भी सनम है और अकल में भी सनम है, सनम जंग। बहुत शुक्रिया। I loved that. I loved the intro. थैंक यू वेरी मच। और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आज इस स्टेज के ऊपर या इस सेट के ऊपर हमारे साथ पाकिस्तान का एक बेहतरीन एंटरटेनिंग टैलेंट फहीम खान साहब मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। so much. आप इनको अक्सर हमारे स्टूडियोज में मुख्तलिफ शोज़ के अंदर देखते रहते होंगे। तो इससे पहले कि हम ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएं, आपके साथ जो पहली इनिंग में हुआ उसके ऊपर डिस्कशन करें, मैं चाहूँगा कि एक अनाउंसमेंट कर दें। वो ये कि आज के इस शो के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमारे एक अदद सवाल का जवाब देने की सूरत में आपको एक अदद छोटा सा बैट मिलेगा, जिसके ऊपर, लेकिन होगा वो बहुत बड़ा, मतलब वो ऑनर के लिहाज से बहुत बड़ा होगा। सकलैन मुश्ताक भाई के साइन होंगे उसके ऊपर, साथ साथ रमीज राजा भाई के भी सिग्नेचर होंगे। सवाल पूछने की मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब सुहेब अलवी साहब से कि आप सवाल पब्लिक के सामने और उनके सामने ऑप्शंस रखें ताकि बाद में इसको हम आगे कंटिन्यू करें। सुहेब अलवी साहब। बिल्कुल, सवाल आज का बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे दोनों मेहमान हैं तो उनकी सामने रखते हुए सवाल बनाया है। रमीज राजा और सकलैन मुश्ताक ने इकट्ठे एक साथ पाकिस्तान के लिए कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं? बहुत बेहतरीन। मैं रिपीट करता हूं, रमीज राजा और सकलैन मुश्ताक ने इकट्ठे पाकिस्तान के लिए कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं? और ऑप्शंस भी हम आपको बता देते हैं। पहला ऑप्शन 11, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 6 और चौथा ऑप्शन 16। अब तुक्का लगाने से बेहतर है कि ज़रा सा रिसर्च कर लें। अगर टाइम है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, गूगल में जाएं और देखें कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच था होबार्ट में 1999 में, उसमें पहली इनिंग्स में सकलैन मुश्ताक ने कितनी विकेटें ली थी? जवाब मिल जाएगा आपको। गुड लक। आप बेफिक्र रहें सुहेब साहब, उन्होंने गूगल ही करना है। खैर ये बड़े ऑनर की बात है। वाकई जमील ने बिल्कुल सही कहा कि ये ऑनर की बात है सकी भाई के साथ स्टेज शेयर करना, आपके साथ स्टेज शेयर करना। लेकिन मेरे लिए ऑनर की बात ये भी है कि मैं जमील के साथ जो है वो उनके साथ उनकी मेज़बानी के फ़राइज़, उनका थोड़ा सा बोझ कम करने के लिए भी मौजूद हूँ। और ये छोटा नन्ना सा बैच जिसे बड़ा करना है, सकी भाई ने अपने दस्तखत के साथ वो सकी भाई की तरफ पहुँच जाना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? हाँ जी, ये सकी भाई इसके
इसके ऊपर साइन करेंगे। सकी भाई अभी नहीं करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आखिर में जो है जी वो सकी भाई और रमीज राजा भाई जब इसके ऊपर साइन कर देंगे तो वो हम आगे शेयर करते हैं। अच्छा, रमीज राजा ज्वाइन भी करने वाले हैं आज। मैच समरी जरा दिखा दीजिएगा कि उसमें आज क्या क्या कुछ हुआ है, इफ वी कैन शो इट ऑन द स्क्रीन। मुझे तो जो मैंने मैच में देखा सबसे बेहतरीन जो परफॉर्मेंस रही है वो फ़खर जमान की रही है, और वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। और लाहौर कलंदर्स की जानिब से आपने ज़बरदस्त परफॉर्म किया, 66 स्कोर किया। होप से बड़ी होप थी लेकिन होपलेस रखा उन्होंने, 19 स्कोर्स किए। और इसके अलावा अगर मुल्तान सुल्तान की बात की जाए तो शोएब भाई आपको लगता है कि मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग अच्छी थी? इतने ज़रा सी कमी रही, लेकिन कुछ खुशकिस्मत भी रहे क्योंकि फ़खर जमान ने जो शुरू में 1-2 शॉट्स मारे, टॉप एज लग के एक 6 भी किया, एक 4 भी किया। अच्छी गेंदबाजी की समीन गुल ने। लेकिन आपने जैसे फ़खर का बताया ना, सकी भाई ने भी ये देखा होगा, जो मैं इम्प्रेस हुआ वो जो नया लड़का आया है, मतलब आपने अब्दुल्ला शफीक की जगह उस नए लड़के को खिलाया जो कि उनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आया है सर। और वो अभी लाहौर कलंदर के साथ नबीबिया के टूर पे गए थे, वहाँ उसने 60 भी बनाए, 47 भी बनाए, और आकिब जावेद ने उसको फिर एक चांस दिया और आज आते ही उसने आई थिंक 30-32 रन बनाए बड़ी अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ, तो मज़ा आ गया। वेरी राइट। सकलैन भाई आपको क्या लगता है, बॉलिंग बेहतर रही मुल्तान सुल्तान? मुल्तान की बॉलिंग अच्छी थी, बट आई थिंक मैं कहूँगा कि लाहौर कलंदर में जो जिस तरह का स्टार्ट था उस मोमेंटम को थोड़ा खोया। आई थिंक 5 स्कोर जो है इस विकेट के ऊपर जो लग रहा है अभी तो 200 के करीब टफ होगा। ये भी कह सकते हैं मुल्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनकी स्ट्रेटजी अच्छी थी, ऐसा ही है, प्लान्स एग्जीक्यूट अच्छे हुए। अच्छा, आपके साथ आपके माइक के साथ टेक्निकल इशू को ठीक कर रहे हैं। मैं सनम जंग की तरफ जाता हूँ। सनम आप क्वेश्चंस आप मुझसे मत कीजिए। मैं टेक्निकल नहीं, बड़े मज़ेदार सवाल आपसे करूंगा। वैसे तो आपके साथ जो हमारा सेगमेंट होना चाहिए उसका नाम होना चाहिए सनम के साथ जंग। क्या बात है, ताकि कुछ सवालात हम उस तरह के कर सकें। मैं सरेंडर कर दूंगा, मैं सरेंडर कर दूंगा। अच्छा, सनम के साथ जंग। तो सनम साहबा ये फरमाइए कि आपने PSL एंथम सुना? इस साल वाला मैंने नहीं सुना। अच्छा, सबसे ज्यादा आपको पिछले एंथम्स में से किसका अच्छा लगा? सुने वो जो नसीबो लाल जी का था ना, आज ग्रूव, बिल्कुल ग्रूव वाला, आज देखे ग्रूव टीवी पे। मुझे बहुत awesome। वैसे आप चाहत फतेह अली खान साहब का भी सुनिए, बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। तो आपको वैसे ओवरऑल इंटरेस्ट है PSL? अच्छा, मैं क्रिकेट फैन तब हूँ जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, मैं वो वाली क्रिकेट की फैन हूँ। पाकिस्तान आपको अली जफर नहीं समझ आया? मेरे ख्याल में नाम ही जंग है तो फिर इंडिया मैं इनका एक पॉइंट आपको बताता हूँ कि जी इनके प्रोग्राम का नाम है आखिरी खिलाड़ी कौन। इन्हें खेल से ज्यादा खिलाड़ियों में इंटरेस्ट है, उसके ऊपर भी एक सवाल है, ज्यादा इंटरेस्ट है लेकिन अपने शो के। अच्छा, उसके ऊपर भी एक सवाल। सनम ये बताएंगे, क्या आपको किसी क्रिकेटर ने कभी सनम और सनम कहा? बिल्कुल भी नहीं। जंग तो कहा होगा, मत बोलो इससे जंग करेगी। मेरी कभी इतनी मुलाकात इंटरेक्शन हुई नहीं कभी किसी क्रिकेटर ने आपको सनम और सनम कहा? जब तक माइक ठीक होता है सर का। मैं नहीं, क्रिकेटर ने नहीं कहा। क्रिकेटर्स बहुत बिजी होते हैं ना अपना खेल खेलने में, बेहतर करने में, तो अच्छा है। क्यों सकलेन भाई? अच्छा, बॉल पे तो आप करती है ना कि आखिरी खिलाड़ी कौन? जी जी जी। जिंदगी का आखिरी खिलाड़ी कौन था? क्यों कर रहे हैं? कसम इंशाल्लाह, कसम सब ठीक है और चलता रहे इंशाल्लाह था कर रहे हैं, इंशाल्लाह चलता रहे। तो एंटरटेनमेंट इज ऑल अबाउट कंट्रोवर्सीज। Is it? Yes, it is. It is. तो आपके साथ हाल ही में जो मामला हुआ, ये जो सोशल मीडिया पे आपके पर्सनल लाइफ के ऊपर बड़े कमेंट्स हुए, जी। क्या हुआ था भाई? So what happened was कि किसी ने मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था कि ये कभी इनके हस्बैंड क्यों नहीं इनके साथ होते। मेरा हस्बैंड पायलट है तो वो कैसे मेरे साथ होंगे, हमेशा फ्लाई कर रहे होते हैं। तो पता नहीं क्या हुआ था कि मैंने आई डोंट नो, शी रोट समथिंग कि शायद ये अलग हो गया। मैंने कुछ इसमें स्टूपिड सी चीज़ मैंने लिख दी थी, बट उनने सीरियसली ले लिया। तो उसके बाद वो रूमर्स हो गए, सार्काज़म को समझ नहीं पाया। हाँ, सार्काज़म बेसिकली। तो उन्होंने सनम का डिवोर्स हो गया। सनम, ओह माय गॉड, उफ 3 दफा उन्होंने मेरा तो चली गई होगी उसके बाद? नहीं, मैं हंस रही थी। अच्छा, मुझे क्या फर्क पड़ना है? उमूमन जो हमारे सेलिब्रिटीज है ना, वो ये काम उस वक्त करते हैं जब उनका कोई नया प्रोग्राम या फिल्म आने वाली हो, अच्छा, ताकि जरा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। लेकिन ये अनइंटेंशनली था, इंटेंशनली नहीं था ये, और ऐसा हो गया। खैर, कोई दिले मुस्तर हो गया उसके बाद, इस सिचुएशन के बाद। नहीं, फिर मुझे अमेरिका से कॉल्स आई कि व्हाट आर यू डूइंग। अब सब उसके दोस्त इसको कॉल कर रहे थे कि क्या कर दिया तुमने,
So I was like, okay, wait, let me just. I didn't want to clarify, फिर मैंने कहा चलो अब एक लिख ही देते हैं, एक तस्वीर डाल के कि ऐसा कुछ भी नहीं है. But it does get to you, you know. फिर हस्बैंड ने आपके मेडे कॉल तो नहीं कर दिया था? किया था ना कॉल, मुझे कॉल किया था. भाई सकी भाई का माइक का बताएं यार जल्दी से, हमें सकी भाई से बहुत इंटरेस्टिंग बातें करनी है. अभी ठीक हो रहा है. क्रिकेट शौक से देखती हैं या क्रिकेटर्स? क्रिकेट. और ऑब्वियसली क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेटर्स भी, जाहिर सी बात है. कुछ क्रिकेटर्स होते हैं जो आपके दिल में जगह बना लेते हैं. जब वो छक्के पे छक्के मारते हैं आप कहते हैं बस यही जिताएगा मैच. राइट. जहाज का कप्तान अच्छा लगता है, सियासत का कप्तान अच्छा लगता है, या फिर कप्तान की सियासत अच्छी लगती है? सिर्फ अपना कप्तान. सिर्फ अपना क्योंकि वो जहाज के कप्तान भी है. तो कभी उन्होंने कॉकपिट में बिठाकर आपको फ्लाई करवाया? बिल्कुल किया. मैं कराची टू दुबई गई थी. राइट. इस वक्त मैच जारी है जी और फाइट कर रहा है मुल्तान सुल्तान लाहौर कलंदर के खिलाफ. एक्सपेक्टेडली कुछ अच्छा ही निकलेगा. हमारी कोशिश होगी कि पोस्ट मैच एनालिसिस भी इसमें रखें. जैसे ही मैच का खात्मा हो उसके बाद हम उसके ऊपर भी डिबेट करेंगे. सुहेब अलवी साहब, इससे पहले कि मैं सकलैन भाई के पास दोबारा जाऊं, आप बताइए कि क्या हो गया ऐसी क्या कंट्रोवर्सी बनी है कि हमारे लेजेंड्स जो हैं ये अब पीसीबी का हिस्सा नहीं है? नहीं, आई थिंक सकलैन भाई वैसे तो खुद क्लैरिफाई करेंगे. सकलैन भाई ने जब रमीज भाई भी तो गए ना. हाँ, जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एज कोच, उस वक्त उन्होंने कह दिया था कि मैं 12 महीने के लिए हूँ और जनवरी में मेरे 12 महीने पूरे हो जाएंगे बिकॉज ही वांटेड टू डिवोट हिज टाइम टू हिज फैमिली. सो आई थिंक द थिंग इज़ कि ये तो नेचुरल था. हाँ, ये ऑप्शन हो सकता था कि जो नई मैनेजमेंट आई वो एक ऑप्शन दे सकते थे कि वुड यू लाइक टू कंटिन्यू. वो उन्होंने नहीं किया बिकॉज सकलैन हैड ऑलरेडी सेड. मेरे ख्याल में सकी भाई का माइक सेट हो गया है. सकी भाई से इसका जवाब ज़्यादा ओवर टू यू सर. सकी भाई जी बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है. डबल कंफर्म जी हो गया है. ये लाइव का हुस्न होता है सकी भाई लाइव शो में. जी नहीं, वाकई बिल्कुल सही है. इन्होंने फरमाया कि जब मैं साइन कर रहा था तो मैंने इनको कहा था कि मैं इतना लंबा नहीं जाना चाहूँगा. एक तो फैमिली कमिटमेंट थी, दूसरा ये था कि बहुत ज़्यादा बाहर ट्रैवलिंग मेरे लिए कुछ वो नहीं हो रही थी. बच्चे ऐसी स्टेज पे हैं कि उनको मुझे टाइम देना था. आई नो एक साइड पे पाकिस्तान को सर्व करना, दूसरी तरफ फैमिली थी. तो आपको कोई भी काम करना है पूरा डेडिकेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ करना पड़ता है. तो मैंने इनको पहले भी ये कहा था कि 1 साल के लिए करूँगा. हालांकि आपने एक्सटेंड किया. हाँ, जब भी हेड कोच को याद है वो कम से कम 4 साल तक नहीं सकता है, क्योंकि आपको पहले 1-2 साल में पता चलता है कि लड़कों का मिजाज कैसा है. सैकी भाई आज हमारे माइक ने ना बड़ी शरारत की है, उसकी शरारत को हम ठीक करते हैं, फिक्स करते हैं. उससे पहले सोहेब भाई आप जरा इसके ऊपर बात करें. सकलैन मुश्ताक को आप दूसरा माइक लगा दी. दूसरा ये दूसरा पे ही है. ये दूसरा है, दूसरा भी. सकलैन मुश्ताक भाई को तीसरा, सैकी भाई को तीसरा माइक लगाते हैं ताकि तीसरे पे बैन लगा देते हैं. बल्कि आपकी इजाजत से ख़वातीन हज़रात एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाना है. बात यहीं पर नहीं रुकनी है. सनम के साथ जंग भी करनी है. सोहेब भाई का इंसाइक्लोपीडिया, वहां से हमने जवाबात निकालने हैं. और सैकी भाई के दूसरे को तीसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. अल्लाह करे ठीक हो जाए. आफ्टर दिस ब्रेक. जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो दिल की, दूरियां मिटा दो सारी. दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो दिल की, खेलने का. वेलकम बैक. मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून. पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पैनल आज बोल न्यूज स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है. हमारी इस वक्त पाकिस्तान की सबसे वर्सटाइल एक्ट्रेस, होस्टेस वीजे सनम जंग हमारे साथ मौजूद हैं. सैकी भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं हमारे साथ मौजूद हैं. सुहेब अलवी साहब एंड फ़हीम खान, बेहतरीन एंटरटेनर पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं. थैंक यू. सैकी भाई, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, सवाल जो हमने छोड़ा था अपने तमाम व्यूअर्स के लिए, उस सवाल का जवाब आप हमारे सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और दीगर तमाम जो हमारे सोशल मीडिया फोरम्स हैं वहाँ पर दे सकते हैं. उसका जो भी विनर होगा उसको हम बैट देंगे और साइंड बैट होगा. रमीज राजा भाई ने साइन किया होगा और सैकी भाई ने साइन किया होगा. सैकी भाई की तरफ दोबारा से सर, उम्मीद है तीसरा काम आएगा. तीसरा जी, अब तीसरे का वक्त आ गया है. दूसरा बहुत हो गया, अब सैकी भाई का तीसरा आएगा. पीछे वाला ही उसका जवाब जी, पीछे वाला ही पहले कंप्लीट कर लेते हैं. आई थिंक मुल्तान सुल्तान ने बॉलिंग अच्छी की, बट ये पार स्कोर जो है तो 200 के करीब होना चाहिए. ऐसा ही है. आई थिंक जब आपकी विकेट गिरती है तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए और उसी इंटेंट के साथ आपको अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए. तो आई थिंक जहाँ पे फ़खर आउट हुआ
वहाँ पे थोड़ा सा इनकी इंटेंट जो थी वो डगमगाई नज़र आई मुझे, तो जिसकी वजह से 176 पे रिस्ट्रिक्ट किया उन्होंने। मुल्तान कर लेगा चेस? करना चाहिए, विकेट तो बहुत अच्छा। मुझे ऐसा लगता है 17 ओवर में करेगा, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि मैच नहीं जाएगा, फंसेगा आखिर। मुझे लगता है 17 ओवर तक करेगा। लेकिन एक सवाल मैं सकी भाई से करना चाहूंगा। सकी भाई, आप बोर्ड का हिस्सा रहे हैं और एक अरसे तक जो है वो टीम के साथ रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह टीम ने जितने ज़्यादा मैचेस डोमेस्टिक खेले पाकिस्तान में इस बार खेले हैं वो आप ही की क़यादत में खेले। इससे पहले तक मैच पाकिस्तान में नहीं हो रहे थे। अभी पीसीबी के चेयरमैन ने आज की ओपनिंग सेरेमनी में ये अनाउंस किया है कि आज का मैच मुल्तान में होने जा रहा है और अगला PSL 9 जो होगा उसके मैचेस कोयटा और पेशावर में भी होंगे। तो आप वहाँ के स्टेडियम से भी वाकिफ हैं, तो क्या वजह थी अभी तक ये मैचेस वहाँ नहीं हुए या इस सीज़न में नहीं हुए? आई थिंक ऑब्वियसली जो हमें खबरें मिली कि अभी वो वेन्यूज़ रेडी नहीं थे। ओके, हाँ, तो जब वेन्यूज़ रेडी हो जाएंगे क्रिकेट के लिए भी और आई थिंक प्रॉब्ली सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से भी, तो जब वो सारे दोनों चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी तो आई थिंक पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। नजम सेठी साहब ने ये जो कमेंट दिया है, आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें एक और टीम भी ऐड हो जाती जो कि एक्सपेक्टेडली ऐड हो जाएगी, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तो शोएब भाई ज्यादा बेहतर ना होता? देखिए आइडियली ज्यादा कॉन्टेस्ट मजेदार हो जाता। लेकिन देखिए जो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजेज है ना, उनका 5 ईयर प्लान होता है, 3 ईयर प्लान होता है, जिसमें उनको प्रॉफिटेबिलिटी लाना होता है। इसके ऊपर काम कर रहे थे। हाँ, तो होता ये है कि जब आप पूल ऑफ टीम्स बढ़ाते हैं तो वो जो आपका रेवेन्यू अर्न हो रहा होता है वो बजाय 6 में बंटने के 7 में डिवाइड हो जाता है। तो फिर जो फ्रेंचाइजेज जो शुरू में जिन्होंने पैसा लगाया, जब उनका प्रॉफिट का वक्त आता है तो एक 7वीं फ्रेंचाइज ऐड हो गई होती है। सो ऑल्दो नंबर ऑफ मैचेस बढ़ जाते हैं, ब्रॉडकास्ट राइट्स ज़रा से महंगे बिकते हैं बिकॉज नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन समटाइम्स जो फ्रेंचाइजेज होती हैं उन्होंने एक कमिटमेंट लिया हुआ होता है क्रिकेट बोर्ड से कि इतने साल तक आप एक्स्ट्रा फ्रेंचाइज नहीं लाएंगे। सारी दुनिया का उसूल है, सिर्फ PSL का नहीं है। तो प्रॉब्ली ये वजह है, एंड यू नेवर नो, PSL 9 में शायद वो बिड करें और मे बी यू माइट गेट और टीम आ जाए शायद जी। वैसे 2 टीमें एक्सपेक्टेड थी, एक गिलगित बल्तिस्तान भी। तो सनम ये बताएं कि कौन सा क्रिकेटर आपको अच्छा लगता है इफ वी टॉक अबाउट द बैटर्स, मैन क्रिकेट? ओके, सो जब मैं इस वक्त की अगर आप बात करेंगे तो बाबर आजम, अगर आप पहले की बात करेंगे तो मतलब क्रिकेट का कप्तान भी अच्छा लगता है, जहाज के कप्तान के साथ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छा काम करता है वो मुझे अच्छा लगता है। जो अच्छा कप्तान को जा रहा है इनका लगता है वोट भी कप्तान को जा रहा है। व्हाट अबाउट सियासत का कप्तान? डोंट टॉक अबाउट सियासत, यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स है या डू नॉट टॉक अबाउट व्यूअर्स और वो फॉलोअर्स नहीं करते। क्रिकेट की बात बिल्कुल भी नहीं है। जब आप क्रिकेट की बात करते हैं उसमें कप्तान के बगैर बात कैसे होगी? क्यों सकी भाई? अच्छा, क्रिकेट की पॉलिटिक्स के ऊपर अगर बात की जाए तो जो आपका ड्रेसिंग रूम होता है उसके अंदर बड़े ज़बरदस्त किस्म की डिस्कशंस होती हैं, कभी कभी हॉट आर्गूमेंट्स भी हो जाते हैं, लड़ाई भी हो जाती है, कभी कोई मैनेज करने वाला मैनेज भी कर लेता है, वो हीरो होता है उस वक्त का। सैकी भाई, ऐसा कोई वाकया हुआ आपके साथ कभी कि इतनी बड़े हॉट आर्गूमेंट्स हो गए उसके बाद मैनेज कर लिया? देखिए, समझ लें कि ड्रेसिंग रूम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टीम के लिए होता है। अगर वहाँ भी जितने काम है, कॉन्फिडेंट हैं, रिलैक्सड हैं और जेल है ड्रेसिंग रूम के अंदर, वही अंदर जाके इकट्ठे फाइट करेंगे। इसको आई थिंक बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम लोग प्लानिंग, स्ट्रेटजी, टैक्टिकल इन चीज़ों पे डिस्कस कर रहे होते हैं, बट आई थिंक इन सारी चीज़ों से इंपॉर्टेंट ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट है, केमिस्ट्री। हाँ, उस पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हालिया क्रिकेट टीम का, वैसे तो PSL है अब, वैसे हालिया क्रिकेट टीम का ड्रेसिंग रूम का जो एनवायरनमेंट है वो आपकी नज़र में बेहतर है? मैं ये समझता हूँ, मैंने जो 10 साल पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम शेयर किया बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों से, ये वाला ड्रेसिंग रूम, ये नहीं कि मैं खुद बैठा हूँ और मैं भी 1 साल उस ड्रेसिंग रूम को लीड कर रहा था, हेड कर रहा था, बट आई थिंक ये जो ड्रेसिंग रूम था हमारे ड्रेसिंग रूम से बेहतर था। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी मज़े की चीज़ भी होती थी कि हर मैच के बाद बॉबी का और सकी भाई का एक पैगाम भी आता था। जो मैच अगर कभी हम हार रहे थे वर्ल्ड कप में भी, तो हमने यही देखा है कि एक मैसेज टीम को बूस्टअप करने के लिए दिया जा रहा था, और आपका एक पैगाम कंट्रोवर्शियल भी हो गया था, उसको भी बात करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। आज जश्न का टाइम है, खेल का जुनून सेलिब्रेट हो रहा है, तो हम ऐसी बातों से जो है वो आज परहेज कर रहे हैं। लेकिन ड्रेसिंग रूम की जब बात करें, आपके दौर में मैंने सुना है जावेद भाई बड़े कोई हरफन मौला रहते थे ड्रेसिंग रूम में, कोई किस्सा उनका याद है आपको? बहुत आपके साथ हुआ कोई शरारत? क्योंकि बड़ी शरारतें करते थे वो। नहीं, जावेद भाई जब एज ए कोच थे तो वो तो बिल्कुल डिसिप्लिन के जो है 0 टॉलरेंस होता है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल 0 टॉलरेंस। हमारे
कर्फ्यू टाइम भी लगते थे, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते थे, छेड़छाड़ तो चलती रहती थी। वो तो ज़रूरी है। छेड़छाड़ ऐसी है जो नहीं इधर बात की जा सकती। खिलाड़ी जो है आप पता है आपको, वो तो छेड़खानी के बगैर रह नहीं सकते। तो आई थिंक उन्होंने जितना भी काम किया ड्रेसिंग रूम में और खिलाड़ियों के साथ, आई थिंक फिनोमिनल था। फिटनेस के ऊपर शोएब भाई, फिटनेस हमारी जो PSL की सारी टीमें हैं 6 की 6, वैसे तो आप अगर हिस्ट्री देखें 2016 से अब तक सब 1 से 2 दफ़ा तो इस्लामाबाद यूनाइटेड, बाकी सब 1-1 दफ़ा जीत चुकी हैं। तो आपको इन सब टीमों में सबसे बेस्ट टीम कौन सी लगती है जिसकी फिटनेस प्लेयर्स की इतनी अच्छी है कि वो इस दफ़ा वो ट्रॉफी ले जाएंगे? देखिए, फिटनेस तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। तो हर फ्रेंचाइज जो है, हर टीम के अंदर आपको 5-6 प्लेयर ऐसे मिलेंगे जो जिम फैनेटिक्स हैं। ओह यस। और आई थिंक सकलैन इस बात की शायद अग्री करेंगे कि जो फिटनेस रिजीम पिछले 5-6 सालों में आई है, जिम कल्चर आया है, वो शायद जब आप लोग 90s में खेलते थे तो वो कुछ प्लेयर्स तो थे जो बड़े जिमिंग में होते थे, लेकिन ओवरऑल जो मैंने फॉलो किया 1980 से, तो मैं क्रिकेट पे लिख रहा हूँ, तो जो भी मैंने कल्चर देखा है एनवायरनमेंट का, बिफोर द मैच, आफ्टर द मैच, लाइट एक्सरसाइजेस तो होती थी, लेकिन जो अब फिटनेस कल्चर आया है उसमें तो मुझे लगता है कि आप जितनी फ्रेंचाइजेज उठाएंगे 6 के 6 तकरीबन सब सुपर फिट है। एक तो ये है कि जो कोचेस का प्रेशर है वो ये है कि यानी अगर आप जरा सा एक्स्ट्रा फिट हैं तो आप 2 रन को 1 रन बना सकते हैं बाय रनिंग फास्ट फ्रॉम द आउटफील्ड, राइट। और आप जब तेज भागेंगे तो आपकी मसल भी नहीं पुल होगी। तो इसलिए बहुत नेसेसरी हो गया है मेरे ख्याल में, ऑल द टीम्स आर सुपर फिट। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा फिट वो टीम है जिसमें आजम खान खेल रहा है। विक्ट्री किसकी होती है ये हमें देखना पड़ेगा। सरम के पास आने से पहले हम जरा मैच की लाइव सिचुएशन आपके सामने शेयर कर देते हैं। इस वक्त आप ये मनाजर अगर आप थोड़ा सा हम कट कर भी दें तो हमारे पास 87 का स्कोर आ रहा है मुल्तान सुल्तान्स का। मुल्तान सुल्तान ने 87 स्कोर कर लिए हैं, कोई उनका खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है और 10.2 ओवर्स इस वक्त हो चुके हैं। तो बड़ा एक टफ सा कंपटीशन नजर आता है क्योंकि ऑलरेडी 176 का टारगेट है जो मुल्तान सुल्तान को चेज करना है। और मुल्तान के ग्राउंड के अंदर ये हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, मुल्तान के ग्राउंड के अंदर ये मैच जारी है। वैसे एक अजीब सी बात है, आज जब ओपनिंग सेरेमनी हुई और उस ओपनिंग सेरेमनी में गाना भी बड़ा कंट्रोवर्शियल PSL का, HBL PSL का गाना है वो चल रहा था और उसमें एक जुमला ये भी है कि खेला मैच लगा दी आग। तो वो आग जो है ना वो जाकर लगी है उसमें लाइटिंग टावर के अंदर और काफी देर तक फायर ब्रिगेड वहां पर आया, उसकी वजह से मैच में डिले हुआ। बड़ा प्रैक्टिकल गाना निकला फिर तो ये बड़ा पुरजोश गाना है। नहीं, हमने प्रैक्टिकली देखा है ये होते हुए, जबकि आग जो है खिलाड़ियों के दरमियान खेल में किसी क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं ना, उन्होंने ये ना एग्जीक्यूट कर दिया, उन्होंने कहा कि यार जो अल्फाज हैं उसको फिर एग्जीक्यूट भी कर दो। मुझे लगता है किसी बड़े आमिल बाबा से लिखवा लिया गया है कि जो पढ़ा जा रहा है वो हो रहा है। मतलब खैर करे, आगे पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन जमील साहब आपने प्रेडिक्ट किया हुआ है मैच फंसेगा और मैच अभी फंसते हुए दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। क्यों? विकेट बचाई हुई है ये साकिब भाई, इसके ऊपर ज्यादा अच्छा कमेंट करेंगे। मैं ये नहीं चाहूंगा कि सनम बिल्कुल जो है ना ऐसा बैठी हूं जैसे वो मैं एक्चुअली एंजॉय क्रिकेट लवर नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, वैसे मैं आपके पास बाहर आता हूं साकिब भाई, पाकिस्तान इंडिया के मैच में ज्यादा मजा आता है या फिर इसके अलावा किसी और टीम के साथ? पाकिस्तान इंडिया। और जब पाकिस्तान जीत रहा होता वो फाइनल वाले मैचेस में आप ऐसे किसी मैच में एज एन ऑडियंस बैठी हैं शायकीन के बीच? एक जमाना था जो हमारे यहाँ स्टेडियम में मैचेस होते थे तो मैं गई हूँ, वहाँ की बिरयानियाँ भी खाई और बीच में मैं नाम नहीं लेना चाहती, ड्रिंक के ट्रक्स आते थे और प्लेयर्स पी रहे होते थे। जावेद भाई को नहीं मिली थी क्या? एक कमर्शियल में that was like a lovely time जब हम सब जाके एंजॉय करते थे, तो मेरा वो मुझे वक्त याद है। पाकिस्तान इंडिया हेड टू हेड जब हो आपको मजा आता है, इसके अलावा और किसी टीम का मैच? नहीं, मैं देख लेती हूँ लेकिन एक्साइटमेंट उस दिन छुट्टी हो जाती है घर में बैठ बड़ी स्क्रीन पे देखती हैं चीखों की या फैमिली के साथ एंजॉय करती हैं? फैमिली के साथ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साकिब भाई आपके पास जी, अब आपको जिस तरह ये भाई साहब फरमा रहे हैं कि मैच फंसता हुआ नजर नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता। आपको लगता है कि मैच नहीं फंसता? ये T20 है, इसमें नहीं विकेट तो रोकी हुई है, छोटी गलती बहुत बड़ी गलती हो जाती है। यहाँ पे एक गलती कहीं नहीं, विकेट मिली नहीं, मोमेंटम एकदम शिफ्ट हो जाना है, हो जाएगा। और इसमें रोलर कोस्टर है, कुछ पता नहीं चलता है, एक गेंद जो है वो पूरा मैच का पासा पलट सकता है। एक विकेट मिली, कोई नया खिलाड़ी आया, उसने कोई
5-6 डॉट गेंदें खेली नहीं तो बिल्कुल 9 पॉइंट समथिंग का रन रेट जा चुका है अगर देखा जाए और एक भी खिलाड़ी अभी तक नहीं गया। लेकिन कहीं पर भी क्लिक कर सकता है और आप कुछ कहीं से कह रहे हैं वो पहली इनिंग में प्रूव हो गया ना, प्रूव हो गया। 200 की तरफ जा रहे थे, 2 गेंदों में 2 विकेट्स गिर गई, फखर भी आउट फटा, अगली 10-12 रन में तकरीबन 3 विकेट गिरा दी थी और सडनली उनका मोमेंटम टूट गया। ऐसा ही हुआ और 175 पे रिस्ट्रिक्ट हो गए। लेकिन एक मैच और जमील हुआ था जिसमें सकी भाई जो है उनसे उनके राय जानना चाहूंगा मैं। अभी जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था उसमें विराट कोहली से पहले 4 विकेटें गिर चुकी थी और फिर कोहली ने सिंगल हैंडेडली उस मैच को क्लियर किया था। उस वक्त जो ड्रेसिंग रूम की बात हो रही थी, मैं चाहूंगा कि उस वक्त ड्रेसिंग रूम में क्या बात चल रही थी, क्या आपने उन्हें इंस्ट्रक्शन दी, क्योंकि टोटल जो है वो डिपेंड कर रहे थे बॉलिंग पे और विराट कोहली जो है वो गया और बॉलिंग जो है वो आपकी सरबराही में हो रही थी। तो आपसे क्या इस बारे में मैं जानना चाहूंगा उस वक्त क्या फीलिंग क्या थी? देखिए हम लोग तो बड़े कॉन्फिडेंट थे क्योंकि गेम का एक हिस्सा होता है, मोमेंटम शिफ्ट होते हुए कुछ पता नहीं चलता। जिस तरह का वो खिलाड़ी है और जिस तरह का उसका माइंडसेट है और जो स्किल्स की उसके पास मलका है, आई थिंक वो उसका वो जिंदगी का बेस्ट दिन होगा एंड ही वाज लकी एज वेल। बहुत दफ़ा बचा भी वो और आई थिंक हमारे बॉलर्स ने अर्ली ऑन जो हमें एक हमारा एज था, हमारा हाँ बिल्कुल अर्ली ऑन आई थिंक प्रॉब्ली 90% 95% हमारे हाथ में था ये मैच। 10 ओवरों के बाद जाके मोमेंटम एकदम 1 लाख का क्राउड जाने के लिए तैयार था भाई। 10 ओवर में 50 से कम उनके रन थे और 4 खिलाड़ी आउट आखिरी 10 ओवरों के बाद जो। अच्छा ये जो T20 की हमारी क्रिकेट की साइकी बन गई है, पहले हम टेस्ट के ऊपर फोकस करते थे, फिर ओडीआईज में 50 ओवर्स का मैच, फिर T20 की तरफ आ गए, एक पॉइंट पे आकर हमने दुबई में T10 भी देखा। तो अब आने वाले दिनों में जितना टाइम लोगों के पास कम होता जा रहा है, ऊपर से इन्फ्लेशन इतना बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास जाने के पैसे नहीं है टीवी पे। वो कहते हैं ना कि टीवी में नहीं एक से ज्यादा हमेशा पैसे होते हैं। हाँ, मैच के लिए हमेशा पैसे होते हैं, क्रिकेट के लिए ये बात ठीक कह रही है। मैच से भी पैसे मिलते हैं कुछ खिलाड़ियों के लिए। मैं कहना चाहूंगा T10 की तरफ हम जा सकते हैं। यू नेवर नो, फ्यूचर में T10 भी आ जाए, यू नेवर नो, क्योंकि इट्स अबाउट एंटरटेनमेंट। ओह यस, और जितना शॉर्ट करते जाएंगे एंटरटेनमेंट और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। नॉट नाउ जेंटलमैन। अच्छा विद योर परमिशन, क्योंकि मेरे को नहीं लगता सर इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है, सकलैन मुश्ताक को मैं ले जाता हूँ 1999 इंडिया। हो वाह, कोई 25-30 रन चाहिए थे, 5 विकेटें बाकी थी, सचिन तेंदुलकर खेल रहा था। आपने जो उसको आउट किया उसके पीछे स्ट्रेटेजी किया था, जिसमें हमने 17 रन के अंदर 5 खिलाड़ी आउट करके मैच जीत गए थे, हारा हुआ मैच। पहली इनिंग्स में अर्ली ऑन आउट हो गया ना वो सचिन। दूसरी इनिंग्स में जब आया ना तो जिस तरह से उसने स्टार्ट लिया गेम का, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लंबी गेम खेलेगा मेरे साथ। उसने आते बड़ा आराम से मुझे देखता रहा, मेरे हाथ को देखता रहा कि मैं कौन कौन सी वेरिएशंस कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है पहले 10 ओवर तो उसने मुझे पिटाई हुई नहीं, पिटाई नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। अच्छा बड़ा कान। हाँ, और चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी फेवर में लेता चला गया, वो सेट भी हो गया, गेम उसके हाथ में आ गई, कंट्रोल हो गया। मैं वसीम भाई के पास गया भी था, मैंने कहा वसीम भाई मुझे ऐसा लगता है इसको सब कुछ पता चल रहा है, बड़ा अच्छा खेल रहा है, मुझे इस एंड से चेंज कर दो। सही। तो वसीम भाई ने मेरी तरफ देखा, गेंद चेंज होने वाला था, कहने लगे देख सैकी इधर तू है, दूसरी तरफ मैं हूँ, मुझे किसी और पे यकीन नहीं है कि हम इस मैच को निकाल सकेंगे। तो कहने लगे तू इधर है मैं उधर हूँ, इधर से शायद मैं चेंज करूँ बट इस एंड से मैं तुझे चेंज करने वाला नहीं। मैंने जब उनकी तरफ देखा तो मैंने कहा यार ये कप्तान को मुझे मेरे पे इतना है, बड़ी बात है। आउट करने से पहले अगर आप पीछे जाएंगे तो तकरीबन सचिन ने मुझे 13 या 14 चौके मारे हुए। मैं उस दिन काउंट कर रहा था, 1 चौका 2 चौका 3 13-14 चौके और गेम बिल्कुल करीब जा रहा था। मेरा ख्याल है गालिबन कोई मैंने 8-10 ओवर उसको दूसरा नहीं किया, क्योंकि उससे पहले जो 10-12-15 ओवर किए हुए थे तो मैंने उसको दूसरा भी किया, ऑफ स्पिन भी किया, वो समझ चुका था। तो 10 ओवर अप्रॉक्सीमेटली मैंने उसको दूसरा नहीं किया। चौके लगते गए। मैं ये कॉन्फिडेंट था कि एक गेंद के ऊपर कोई चांस होगा, और फिर जब मैंने दूसरा उसको किया 13-14 चौके खाने के बाद उसने गलती की, आउट हुआ और वहां से हमने गेंद पकड़ी। स्ट्रेटजी ये थी, दैट वाज द मोमेंट, दैट वाज द फॉलो कर रहे थे और हम ये सोच रहे थे कि यार ये तो अब गया। एक तो सचिन तेंदुलकर सेंचुरी बना के खेल रहा है, ऊपर से आई थिंक 25-30 रन में 5 खिलाड़ी कहाँ आउट हो। वेरी राइट। अच्छा सोहेब भाई, इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, आज के मैच की तो हम लाइव ही जो कुछ हो रहा है दिखा रहे हैं, क्योंकि मैच भी थोड़ा लेट शुरू हुआ, अब ये खत्म भी थोड़ा लेट होगा, लेकिन जो कल मैच होगा और वो कराची में होगा। बिल्कुल। तो कल जो मैच होगा उस मैच में आप किसको जीतता हुआ देखते हैं?
आपको क्या लगता है दोनों टीमों में से बेहतर कौन सी होगी? कराची और पेशावर, कराची और पेशावर ज़ल्मी, कराची और पेशावर खेल रहे हैं और हेड टू हेड हमारे पास होगा। हम हेड टू हेड देख लेते हैं कि कितने मैचेस आज तक हुए और कौन किसका पलड़ा जो है वो भारी रहा है। ये हेड टू हेड आ गया है, ये आपके सामने है और विन जो है वो कराची किंग ने 5 किए हैं, पेशावर ज़ल्मी ने 2 किए हैं, यानी पलड़ा जो है वो कराची किंग्स का हर सूरत यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। तो कल के मैच में जो है वो थोड़ी सिचुएशन अच्छा, इसमें बैटिंग एवरेज भी जो है अगर आप देखें तो कराची किंग्स की 150.3, पेशावर ज़ल्मी जो है 166.1 है। मैक्सिमम टोटल कराची किंग्स ने 201 रन जबकि पेशावर ज़ल्मी ने 203 रन स्कोर किया है और मिनिमम टोटल कराची किंग्स 108 एंड पेशावर ज़ल्मी 109। सबसे पहले सैकी भाई देखिए जीतेगा, होता ही है कौन जीतेगा प्रेडिक्शन ले रहे हैं T20 में या तज्जिया? नहीं, प्रेडिक्शन सबसे होगी। हाँ सारे करेंगे और क्या, सबसे जो है वो प्रेडिक्शन, इसमें दूसरी बात ही नहीं, प्रेडिक्शन जो है वो। हाँ सैकी भाई सबसे पहले आप देखिए, कराची पेशावर। दिल तो मेरा पेशावर की तरफ जा रहा है, बस फिर दिल की सुने क्योंकि लाहौर से पेशावर ज्यादा करीब है, कराची दूर है, तो दिल को अगर देखते हो तो इस वजह से फिर दिल की सुने। बट देखें थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बात करना चाहूँगा कि ये जो स्टैट्स और ये सारी चीज़ें ना, हर साल जब टीम बनती है ना तो उसके अंदर 2 या 3 ऐसे प्लेयर होते हैं जो कोर प्लेयर होते हैं बॉलिंग और बैटिंग से, और उसके अराउंड टीम बनाई जाती है। बाज़ का चेंज भी हो जाते हैं, किसी की फॉर्म लगी होती, किसी की नहीं लगी होती। तो आई थिंक इन चीज़ों को इट्स टू अर्ली, बट वो दिल की बात में ये सारे स्टैट्स पीछे रह जाते हैं, सारे स्टैट्स। सोए भाई मैं तो कह रहा हूँ चले जो भी जीते, बात होगी इमाद वसीम की कप्तानी वर्सेस बाबर आजम की कप्तानी। इमाद या बाबर? इमाद या बाबर? हाँ, इमाद या बाबर? मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली इमाद। उसकी वजह ये है कि पेशावर ज़ल्मी की जो गेंदबाजी है ना वो ज़रा सी वीक है। वहाब रियाज ज़रा से थक गए हैं, अपने उस एंड पे करियर पे हैं, उनके पास वो इतने बॉलर्स नहीं है। कराची किंग्स भी वीक है ज़रा सी, लेकिन मोहम्मद आमिर है, ज़रा सा जज्बात के साथ वो खेल रहे हैं। आप ये फ्रेंडली मैच की वजह से तो नहीं कह रहे? सॉरी, पेशावर ज़ल्मी हारा है उसकी वजह से तो आप जो एग्जीबिशन और फ्रेंडली मैचेस होते हैं ना, इनकी कोई मायने नहीं रखता। असल मैच तो आपका कॉन्टेस्ट, उसमें 6 छक्के लगा देना बड़ी बात है। पेशावर और कराची की जंग, पेशावर ज़ल्मी लास्ट टाइम मैंने कराची का था, कुछ नहीं, उसकी कोई खास वजह? बाबर आजम। बाबर आजम जी, वेरी राइट, वेरी राइट। चलें जी, आप आ जाए। सर मैं कराची किंग्स, कराची किंग्स, और डेफिनेटली बीइंग ए कराची एट कराची किंग्स, लास्ट पीएसएल में कराची किंग्स ने 1 मैच जीता था, वो भी आखिरी अल्लाह करके। उस पे भी उससे पहले तक हम कराची किंग्स के साथ थे कि भाई कराची से जो है जब वो जीता था उसके अगेंस्ट। उसकी वजह ये है मुझसे भी कराची आए। सर आप बताएं, पेशावर ज़ल्मी या कराची किंग्स? आई विल गो विद सनम। और डेफिनेटली वो तो एक्सपेक्टेड था। क्या मतलब है भाई, लास्ट टाइम कराची को मैंने सपोर्ट किया, कुछ नहीं हुआ था। नहीं, आप उधर क्यों हाथ मिला रहे हैं? वो हो गया ना, मुझे भी एक्सपेक्टेड था, वो इधर भी एक्सपेक्टेड था। चलें जी, ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, मैं जिम की तरफ जाऊंगा। चलें जी, ब्रेक लेते हैं ख्वातीन हज़रात, या वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब लाइव स्कोर कार्ड, इसके साथ साथ हमने सनम जंग से थोड़ी एंटरटेनिंग बात करनी है कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से ज़िंदगी गुजर बसर कर रही हैं और साथ साथ उनका जो करियर है वो इस वक्त किस मूव के ऊपर है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। आफ्टर दिस ब्रेक बहुत शुक्रिया। आपने एक नेल बाइटिंग मैच देखा है इस वक्त मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, और डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स, उन्हीं के दरमियान मैच हुआ था पिछले साल और लाहौर कलंदर्स ही जीते थी। और अभी भी मुल्तान के अंदर, यानी मुल्तान के स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स को अपसेट का सामना करना पड़ा है। एक्सपेक्ट ज्यादा किया जा रहा था उनसे कि वो शायद जीतेंगे, लेकिन लाहौर कलंदर्स ने बहुत जबरदस्त मैच खेलते हुए, इसमें मुल्तान सुल्तान ने भी अच्छा खेला, सिर्फ 1 रन से ये मैच जीता है। हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, सकलान मुश्ताक साहब और सुहेब अलवी साहब। सकलान भाई कैसा लगा मैच? आई थिंक ग्रेट एंड तक गया, बहुत ही अच्छा। वो तो 17वें ओवर में नहीं खत्म हो रहा था, वो मैं करवा रहा था सर, लेकिन उसके लिए इकबाल ने भी कह दिया ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बशीर भाई वो भी कहते हैं, उससे भी सोचना होता है सर, जरूरी है। माशाल्लाह, इनकी बात कहीं पे भी जा सकती है, जिधर की हवा उधर ही निकल, यानी देख रहे वो रुख हवाओं का जिधर का है उधर के चल पड़े उसी तरफ। लेकिन कल के लिए कराची है, अभी से कल के लिए कराची है, पेशावर है, कल देखें, पेशावर है भाई, पेशावर। देखें आई थिंक बेस्ट प्लेयर सर आपकी नजर में? आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा शाहीन अफरीदी को, उसने कप्तानी बहुत अच्छी की। जब आप सेकंड
डिफेंड कर रहे होते हैं, उस वक्त कप्तान का कैरेक्टर, कप्तान की प्लानिंग, स्ट्रेटजी, यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉलर्स, प्लस जो है वो टीम को किस तरीके से अंदर उठा के रखता है लास्ट ओवर के लिए, तो आई थिंक आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू शाहीन। अच्छा, आखिरी ओवर में भी हमें बड़ा कंफ्यूजन थी कि पता नहीं वो किसको देते हैं। जी सोहेब भाई, आई थिंक जमान वाज द बेस्ट चॉइस, बिकॉज अगर हारिस रऊफ ने 90th ओवर करा लिया, शाहीन शाह अफरीदी के खत्म हो गए थे 4 ओवर, तो बेस्ट बॉलर उसके बाद इनके पास जमानी बचता। विज को लेकर आए थे लेकिन उसे रिप्लेस किया, फिर वहां पर जो है विजे को रिप्लेस करके फिर ये लेकर आए जमान को, तो ये ये समझे वीजा कैंसिल, मुझे वीजा कैंसिल होते हुए टर्निंग पॉइंट कौन सा था मैच का? आई थिंक जब रिजवान आउट हुआ, रिजवान से पहले जब शान आउट हुआ, उस वक्त बात चल रही थी कि मोमेंटम नहीं खोना चाहिए। T20 में जब आप मोमेंटम खोते हैं तो सारा जो है कभी आप इधर निकल जाते हैं, उधर निकल कंट्रोल दूसरी तरफ। आई थिंक वहां पे जब जरूरी होता है, वहां पे जो है ना मोमेंटम। सर वो आपकी नजर में टर्निंग पॉइंट? मेरे ख्याल में पॉलार्ड का रन आउट लास्ट ओवर में, बिकॉज उस वक्त तक उम्मीद थी। अब ये देखे ना, 1 रन से रह गए। पॉलार्ड के पास जो पावर है ना, और जो उसके बाद हमने जमान की गेंदें देखी, वो अगर मिस टाइम भी होता ना, तो पॉलार्ड के पास जो जान है और जो उसके बाद बल्ला है, वो फिर भी 4-6 जा सकते हैं। भाई इससे ये भी साबित हुआ कि आपके पास विकेटें चाहे कितनी क्यों ना हो, अगर आप ठीक पेस पे नहीं खेलते हैं तो आप बड़ा स्कोर चेज नहीं कर सकते। डेफिनेटली। जहां आपने पोलार्ड के बल्ले की बात की, वहां सकी भाई के पास भी एक बल्ला रखा हुआ है छोटा सा, जिसका जवाब भी जो है वो आपके पास आ चुका है, मुझे पता चला है। जी जी जी, तो वो जवाब जो है वो उनका नाम सकी भाई, ये मुझे जरा पकड़ाए ना, मैं बल्ला दिखाता हूं। सारी ये देखें जी, ये बल्ला बिल्कुल, ये हमने शुरू में एक सवाल रखा था। सोहेब अलवी साहब, हमारा जो क्रिकेटिंग इंसाइक्लोपीडिया है, हमारे पास बेहतरीन एक्सपर्ट बैठे हैं, उन्होंने सवाल रखा था आपके सामने कि रमीज राजा और सकलैन मुश्ताक साहब ने एक साथ कितने मैच खेले हैं, टेस्ट मैच। इसमें जी टेस्ट मैचेस खेले हैं। इसमें 4 ऑप्शंस थे, 8, 11, 16 और 6। ए था 11, बी था 8, सी था 6 और डी था 16। तो हमने तमाम तर जो आंसर्स थे उनको रिव्यू किया है मुख्तलिफ हमारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो फेसबुक पे एक रिस्पांस आया, उसका हम नाम बताते हैं। जो विनर है आज के इस स्वीनियर का, मुहिब खान साहब, इनका ताल्लुक कराची से है और फेसबुक पे इन्होंने रिप्लाई किया। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था, इनका नाम भी हमने चला दिया है, तो ये विनर करार पाए हैं। अब मैं यहां पर एक छोटी सी अनाउंसमेंट और कर देता हूं कि आप रोजाना की बुनियाद पर क्वेश्चन ऑफ द डे डेली पूछा जाएगा और क्वेश्चन ऑफ द डे का जवाब आप बोल नेटवर्क के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और जहां जहां वो सवाल आपको मिले उसका रिप्लाई दे सकते हैं। क्विज होगा और कुरान अंदाजी के बाद जो है जो जीतेगा उसको ये बैट मिलेगा। सर साइन हो जाए जी। और सही जवाब तो बता दो। हाँ जी, सही जवाब 6 टेस्ट मैचेस एक साथ खेले और सकलैन मुश्ताक साहब ने और रमीज राजा भाई ने। सर साहब वनडे कितने खेलें? 32 वनडे। सर आपको याद था? सर सकी भाई सर ये साइन करें ना, जरा हमारा कैमरा भी इसको फोकस करे। देखें जी, ये मुहिब खान साहब का, कराची, मुहिब खान साहब का करने एक ही नहीं, आप एक कर दे, दूसरा हम रमीज भाई से करवा लेंगे बाय एनी मींस। ठीक है, दूसरा करते रहे तो दूसरा सिग्नेचर भी कर दे, ये जरूरी है। देखें जी, मुहिब खान अब साहब, ये बल्ला जो है, ये बल्ला आपका हुआ, ये बल्ला अब बला बन चुका है। हाँ जी, क्योंकि इसके छोटा ऊपर सा साइन बल्ला हो चुका बड़ा है सा स्वीनियर है जो मुहिब खान साहब को दिया जाएगा। बेहतरीन। और कल से हम कोशिश ये करेंगे, यहाँ पर छोटी सी एक और अनाउंसमेंट भी है कि विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू इंक्लूड द कॉलर्स। लाइव कॉल्स लेंगे ताकि आप भी हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते रहें। आज के मैच के ऊपर जो ओवरऑल हमारी डिबेट चल रही थी उसमें अब बैट्समैन तो फखर को आप रेट करेंगे बेस्ट डेफिनेटली, जिस तरह उसने ओवरऑल दोनों टीम्स में। और बॉलर मेरे ख्याल में मैं जमान को कहूंगा, क्योंकि जो उसने आखिरी ओवर किया उस प्रेशर के साथ आई थिंक उसने हैट्स ऑफ टू हिम। पहले 2-3 गेंदें तो बहुत अच्छी की, बाद रन भी पड़े, लेकिन फिर भी 14 रन पड़े, 13 रन या समथिंग, लेकिन आई थिंक बड़ी अच्छी। एंड ऑल इज वेल इफ एंड गो विद द सेम सर, उसने सेव कर लिया। आई थिंक आखिरी ओवर में करना, यंग लड़का शाहीन हारिस के होते हुए आखिरी ओवर करना, क्रंच सिचुएशन, नर्व को कंट्रोल करना और एग्जीक्यूशन में परफेक्शन उसने दिखाया। आई थिंक अच्छा, अब सकलैन भाई, हर मैच जो है गुजरते वक्त के साथ साथ HBL PSL सीजन 8 का वो हमारे लिए ना हमारे रगों पे में थोड़ी और गर्मी बढ़ा देगा। तो अब आप ये देखिए कि अगला मैच है कराची के अंदर। गो के मैं आपके सामने बैठा हूँ, हुडी पहन के बैठा हूँ, लेकिन वेदर कंडीशन, आप भी कोट, आप भी वेस्ट कोट, तो
वेदर कंडीशंस आर डिफरेंट है। मैं निजम सिटी साहब की नुमाइंदगी कर रहा हूं। ये हमारे भाई जो है ना, ये आज ईद के शो में आए हैं। नहीं, मैं निजम सिटी साहब की नुमाइंदगी कर रहा हूं, पीसीबी के चेयरमैन है। सकलैन भाई, यहाँ की वेदर कंडीशंस कितना मैटर करेगी मैच के लिए? या ऑब्वियसली एज तो मिलता ही है। आई थिंक ड्यू शू नज़र नहीं आई यहाँ पे, और सारे क्लेमेटाइज ही हैं, हमारे ज़्यादातर लड़के हैं। बाहर वाले भी जो आ रहे हैं, आई थिंक इवनिंग काफ़ी प्लेजेंट लग रही है, काफ़ी प्लेजेंट। आई डोंट थिंक सो, आई थिंक इट्स अ ट्रू। और याद रहे कल जो मैच है ना 7 बजे शुरू होगा, 10:30 तक खत्म। तो इसलिए एक तो हमारा प्रोग्राम भी है कि फुल एनालिसिस के साथ आएंगे, लेकिन 10:30 तक शायद इतना ड्यू फैक्टर आएगा नहीं ना, ड्यू फैक्टर उस वक्त आएगा तो दोनों टीमों के लिए आएगा, उस वक्त तक नहीं। बिल्कुल ठीक है। मैच समरी जरा दिखाएं जी, स्कोर कार्ड अगर आप दिखाना चाहें, हमारी प्रोडक्शन टीम दिखाए तो उसमें हम आपको बता सकेंगे कि ओवरऑल आज की क्या हैपनिंग रही है। सकलैन भाई आप भी नज़र रखिए, शोएब भाई आप भी, और फ़हीम साहब आप भी देख लीजिए जी। फ़खर ने 66-42 पे, और बाकी तमाम खिलाड़ी आपको नज़र आ रहे हैं, उनमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मर तो फ़खर ही नज़र आते हैं। और अगर मुल्तान की साइड पे देखा जाए तो सब ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया। 75 रिजवान ने किए, विच वाज कमेंडेबल। रिजवान बहुत कमेंडेबल, बहुत आला उन्होंने बैटिंग की है। बहरहाल एक नेल बाइटिंग मैच था। एक्सपेक्टेड यही था कि मुल्तान इसमें जीतेगा क्योंकि उनका होम क्राउड था, इसके बावजूद वो नहीं जीत पाया, और हिस्ट्री ने रिपीट किया लास्ट टाइम। लेकिन रिजवान ने आज जमील कैप्टन इनिंग जो है वो खेली है, ऐसा नहीं है कि वो अपनी कप्तानी को छोड़ के चले गए। ही प्लेड वेल और बेहतरीन कैप्टन इनिंग वो खेल गए। बस ये एक रन से हारना जो है वो खैर हार जीत तो हार जीत है, लेकिन बहुत अच्छा रिजवान जो है। आई एम बीइंग टोल्ड दैट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। सुहेब अलवी साहब, पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटिंग एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट हमारे साथ आप मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैकी भाई, पाकिस्तान के गुरु, दूसरा के मोजद, आप हमारे साथ मौजूद रहे, शुक्रिया। फ़हीम आप बैठे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सनम जंग साहिबा ने स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट पे, टीम की रिक्वेस्ट पे आज के लिए टाइम निकाला था, उनके साथ हम बैठे रहे। थोड़ा सा मैच लंबा हुआ इसलिए हमने इसको खींचा है। आज की ट्रांसमिशन हम यहीं क्लोज करते हैं, लेकिन कल जब फिर आएंगे फिर हम बात करेंगे कि मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून। इजाज़त दीजिएगा। कल हमारे साथ रमीज भाई भी होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। का मौसम आया, दिल में है जो अंगारे, उनको तुम जला दो ना, झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना, शहर शहर है हलचल। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन, सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।